हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एंड आई होप कि आप सब सही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर मांगा के ऊपर में, जिसका नाम है मॉन्स्टर। जी। どうです？飲みませんか？ तो इस मांगा सीरीज को नाओकी उरासावा ने लिखा भी है और उसे इलिस्ट्रेट भी उन्होंने ही किया है। तो नाओकी उरासावा एक जापानीज मांगा आर्टिस्ट और म्यूजिशियन है। नाओकी उरासावा की अगर हम इंटरेस्ट की बात करें मांगा को लेके, तो वो 4 साल की उम्र से ही मांगा के जो पैनल्स होते हैं उनकी आर्ट को बना रहे हैं। मीन्स आप तो समझ सकते हो कि इनकी अंडरस्टैंडिंग मांगा को लेके और उसके आर्ट को लेके कितनी ही ज्यादा होगी। और इनकी ये जो मांगा है मीन्स मॉन्स्टर, ये 1991 से लेकर 1994 तक चली थी और यही वो मांगा है जिसने उरासावा को इंटरनेशनली सक्सेस अटेम कराया था। तो अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो इसकी पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो डॉक्टर केंजो तेनमा के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। उसकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है जब उसके पास 2 पेशेंट्स आते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में। एक उस सिटी का मेयर रहता है और दूसरा रहता है जोहान लिबर्ट। और इस जगह में डॉक्टर केंजो तेनमा को एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है और उस समय वो ये डिसाइड करता है कि वो उस सिटी के मेयर को नहीं बचाएगा बल्कि उस बच्चे को ऑपरेट करेगा और उसकी जान बचाना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है। और यही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है और यहाँ से कुछ ऐसे चेन ऑफ इवेंट शुरू होते हैं जो कि डॉक्टर तेनमा के पूरी की पूरी लाइफ को बहुत ही बुरी तरह से बदल के रख देता है। ये मांगा किसी भी इंसान के भगवान बनने के पीछे की जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लोर करती है और ये किसी इंसान की मोरल इम्प्लीकेशंस को भी दिखाती है कि अगर वो एक लाइफ के बदले दूसरी लाइफ को चुनता है तो उसके वजह से क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती है। इन चीज़ों पे बहुत ही अच्छी तरह से वर्क किया गया है और जब आप इस मांगा को देखते हो तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाती है। मॉन्स्टर एक बहुत ही ग्रिपिंग और थ्रिलर स्टोरी है और ये एक ह्यूमन नेचर के डार्कर एस्पेक्ट्स को बहुत ही बखूबी तरह से दिखाती है। और इसमें हम एक बहुत ही इंटेंस चूहे बिल्ली के खेल को भी देखते हैं जो कि डॉक्टर केंजो तेनमा और जोहान लिबर्ट के बीच में बहुत ही इंटेंशनली चलता है। ये सीरीज एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस को जन्म देता है, जैसे कि एक्चुअली में इंसान होना किसे कहते हैं, और दूसरा ये है कि किसी भी इंसान की आइडेंटिटी उसके चॉइसेस या एक्सपीरियंस की वजह से ही सही तरह से शेप लेती है। इस तरह के क्वेश्चंस इस मांगा में बहुत ही डिटेल के साथ उठाए गए हैं और उसका जवाब भी बहुत ही अच्छे से दिया गया है। तो डॉक्टर केंजो तेनमा हमारे मेन प्रोटैगोनिस्ट है, मीन्स हीरो हैं, और वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और वो जैसे ही जोहान लिबर्ट को बचाते हैं उसके बाद कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं जिसमें वो बहुत ही बुरी तरह से फंस जाते हैं और उनका एक ही मकसद मीन्स एक ही एम लास्ट में बन के रह जाता है कि उन्हें जोहान लिबर्ट को ख़त्म करना है, वरना इस वर्ल्ड का एक्सटिंक्शन जो है वो उनके ही वजह से होगा। उनका जो डिसीजन था जोहान लिबर्ट को बचाने का, वो डिसीजन इस वर्ल्ड की एक्सटिंक्शन या तो इस वर्ल्ड की बर्बादी का कारण बनेगा और इसी की वजह से वो अपना सब कुछ छोड़ के अपना मेन फोकस जोहान लिबर्ट को ख़त्म करने में लगा देते हैं। तो जोहान लिबर्ट हमारा मेन एंटागोनिस्ट है और इसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा करिज्मेटिक है और इसकी साइकोलॉजिकल स्किल्स की तो कोई जवाब ही नहीं है। मीन्स ये बंदा आपको खड़े खड़े ऐसा मैनिपुलेट कर सकता है कि आप अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाओगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। लेकिन इसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि उसका जो पास्ट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क रहता है
और जिसके वजह से उसकी स्टेट ऑफ माइंड जो रहती है, वो जिस तरह से सोचता है, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेंड हो जाती हैं और उसके वर्ल्ड को देखने का जो तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं अनजाने में या जाने में इस वर्ल्ड को अपनी तरह से एक्सटिंक्शन की ओर ढकेलने लगता है। तो नीना फॉर्टनर इसमें एक डिटेक्टिव का रोल प्ले करती हैं और यही वो रहती हैं जो इन कॉन्स्पिरेसीज को, जो कि डॉक्टर तेनमा और जोहान लिबर्ट के बीच में रहती है, इन चीज़ों को सॉल्व करने में डॉक्टर केंजो तेनमा की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं और एक की रोल परफॉर्म करती हैं इस मांगा के अंदर में। तो मॉन्स्टर एक ग्रिपिंग और थॉट प्रोवोकिंग मांगा सीरीज है जो कि काफी सारे कॉम्प्लेक्स थीम्स को बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लोर करती है और इसकी थ्रिलिंग स्टोरी नरेशन इस स्टोरी को और भी ज्यादा डार्क और इंगेजिंग बना देती है। अगर आप लोगों को साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है जिसमें बहुत ही ज्यादा डीप कैरेक्टर्स हो और उन कैरेक्टर्स में बहुत ही ज्यादा मोरल कॉम्प्लेक्सिटी हो, तो ये मांगा एक बहुत ही ब्रिलियंट चॉइस है। अगर आप लोगों ने इसे नहीं पढ़ा है या इसके एनिमे सीरीज को नहीं देखा है जो कि इस मांगा के बाद आई थी और वो भी बहुत ही एक मास्टरपीस है मीन्स, तो तुम लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करना। और अगर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ।